चाहिए, वो भी एक धर्म है, वो भी एक दान है। युग बदल गया, तीर्थ बदल गए, कलयुग का प्रभाव इतना आ गया। और किस पर है जानते हो? ये लोग कहते भैया कलयुग है, भैया कलयुग है। अरे बड़ा बुरा हो रहा है, कब है? बड़ा बुरा, बुरे लोग हो गए, बहुत बुरे लोग हो गए। कितने बुरे हो गए बता सकते हो? बहुत से बुरे लोग हैं। तुम्हारी दृष्टि में बुरा कौन है? मांस खाने वाला, मदरा पीने वाला, बुरी संगति करने वाला, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, गाली देने वाला, बुरा करने वाला, कितने लोग हैं। पशुओं को काटने वाला, पशुओं को व्यभिचार करने वाला, धंधा करने वाला, बुरे कर्म करने वाला, कितने? बताओ तुम्हारी दृष्टि में कौन है सबसे बड़ा? जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ए बुरा न देखन में चला, और बुरा न मिलिया को, और जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा। कौन है बुरा? कभी अपने आप का चिंतन करिए। कलयुग किसी और पर नहीं है, बुरी दुनिया नहीं है, अपने आप को सुधारिए, अपने अंदर झांकिए, तब पता चलेगा हम में कितने अवगुण हैं। जो मन खोजा अपना, समझ में आएगा कि दुनिया में सबसे बुरे हम हैं। क्योंकि हमें भी तो ईश्वर ने अपना जैसे शरीर दिया है, हमें तो ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। क्या हमने कुछ अच्छा किया? अच्छा, संसार बदल गया। नारद जी बोले तीर्थों पे गए तो तीर्थ बदल गए, लोग धर्म का धंधा कर लिया, मेरा मन उदास हो गया। हे प्रभु, एव मादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडतस्तथा, तमाम तीर्थों पर गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली और मेरा मन निराश हो गया, और मेरा मन निराश हो गया। नारद जी सनकादिकों से कह रहे हैं, सनातन सत्य कुमार से, बोले मेरा मन उदास हो गया, और जब मेरा मन उदास हुआ तो मैंने कहा क्या करूं? तो मन में आया कि क्यों ना वृंदावन चलूं। भगवान कन्हैया अभी गए हैं, और भगवान कन्हैया गए हैं तो हो सकता है धर्म हो। कलयुग आया था, कलयुग के कुछ वर्षों निकल जाने की बात की ही बात है। और बोले मैं वृंदावन गया, और जैसे ही मैं वृंदावन गया, वृंदावन में जाकर मैं अच्छा लगा मुझे। क्यों लगा? क्योंकि सनकादिकों से कहा वहां पर आनंद हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, राधे राधे कृष्णा कृष्णा सीताराम सीताराम हरे राम का जाप हो रहा है। मुझे अच्छा लगा कि चलो प्राण तो बचे, दुनिया गई तो गई, प्राण तो बचे। वृंदावन प्राण है, और प्राण तो बचे, कम से कम प्राण बचे तो बीमारियां तो ठीक हो ही जाएंगी। कहते जान बची सो लाख पाया, कहीं ना कहीं कोई श्वास तो चल रही है। कहा एक जगह तो धर्म बचा, वो भी ज्ञान आदि नहीं, वैराग आदि नहीं, केवल भक्ति वहां पर निवास कर रही है। नारद जी बोले मुझे अच्छा लगा, और मैं घूमते घूमते वहां से चला, और जैसे ही चला तो जमुना जी के किनारे पर पहुंच गया। और जमुना जी के किनारे पर पहुंचा तो एक दृश्य मैंने देखा विचित्र। कहा सनकादिकों मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, मैंने ऐसा दृश्य देखा। सनकादिकों ने पूछा नारद जी ऐसा क्या देखा? बोले मैंने देखा, मैं चकित होकर, अचंभित होकर खड़ा सा रह गया। एक स्त्री है, सुंदर औरत है, जिसकी उम्र है 25 वर्ष लगभग, और उसकी गोदी में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं जिनकी उम्र है 100 वर्ष, और अचेत डले हैं, बूढ़े डले हैं, बेहोश डले हैं। उनके सिर पर हाथ फेरकर रो रही है। और रो रो कर कह रही है हे प्रभु, हे बेटा मेरे पुत्रों से कहे चेतन हो जाओ, चेतन हो जाओ। मैं देखकर खड़ा रह गया, हे प्रभु दुनिया बदल सकती है, संसार बदल सकता है, लेकिन बेटा, ये बेटा कह रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 25 साल की माँ के बेटे 100 वर्ष के हो जाए?
एक कैसे संभव हो सकता है? मैं ऐसे देखकर चकित खड़ा रह गया। तब तक उस युवती की दृष्टि मुझ पर पड़ी और जैसे पड़ी वो दौड़ी और दौड़ कर आई और मेरे चरणों को पकड़ने लगी। मैंने पूछा, देवी कौन है? रुको रुको देवी, तुम कौन हो बताओ। रोने लगी हाथ जोड़ के। महाराज, अहिम भक्ति रति ख्याता इमौ में तनयो मत ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगे निजर्जर। कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, अहिम भक्ति रति ख्याता। ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति तू, ये स्थिति कैसे हो गई तेरी? उत्पन्ना द्रविड़ेशम वृद्धि कर्णाटके गतः क्वाचित् कौचिन्य महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता। भागवत महात्मा के पहले अध्याय का 48वां श्लोक, जिसमें कहा, पूरी स्थिति बताई है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई और गुजरात पहुंची तो मैं बूढ़ी हो गई और मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। देखो, भक्ति का एक परिवार है। मैं एक स्पष्टीकरण दे दूं आपको, तो भक्ति का मतलब कोई पुरुष या स्त्री नहीं। भक्ति का मतलब एक भक्ति का परिवार है, एक पाप का परिवार है, एक पुण्य का परिवार है, एक धर्म का परिवार है, अधर्म का परिवार है। तो इसमें भक्ति के जो पुण्य का परिवार है, धर्म का एक परिवार है, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। तो भक्ति बोली, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। मैंने कहा, अब क्या करूं? अब तो कोई पूछने वाला नहीं है। मैं जैसे तैसे करके वृंदावन आई और जब वृंदावन आई तो वृंदावन पुनः प्राप्त नवीनी विश्वरूपणी। मैं वृंदावन में आई और वृंदावन में आकर मैं तो नया शरीर को धारण कर लिया, जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ, नारद जी समझ गए कि वृंदावन में केवल भक्ति के ग्राहक हैं और किसी चीज के नहीं, केवल भक्ति। आज भी आप जाइए, धन्यम तेन वृंदावनम भक्ति नित्य दियति च। आज ही वृंदावन में सब भक्ति का वास है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बैरागी कितने भी हो जाए साहब, वृंदावन में तो पहुंचे नहीं कि उस रज में लोट पोट होकर नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोट पोट होने लगते हैं। क्यों? भक्ति का पास है, वहां की कण कण भक्ति में है। ज्ञान वैराग्य नहीं हुए, मैं तो चेतन हो गई लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं हुए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य को कौन पूछे यार? वृंदावन उद्धव तो गए थे, हाँ, बड़ा ज्ञान कड़ंग का लेके आ, कन्हैया मैं ज्ञान दे के आऊंगा गोपिकाओं के लिए, लेकिन क्या दे पाए थे? हाँ, कहते हैं उद्धव वृंदावन में जाके सीधो भयो, बहुत ज्ञानी थे। तो ज्ञान को पूछा था क्या? ज्ञान बजावे दुंदुभी प्रेम बजावे ढोल। वहां तो भक्ति और प्रेम की व्याख्या है। तो भक्ति ने कहा कि मैं तो चेतन हो गई लेकिन मेरे पुत्र चेतन नहीं हुए। और जिसके साथ बेटे अचेत पड़े हो, नारद जी से कहा भक्ति ने, बेहोश हो, वेंटिलेटर जैसी स्थिति पर हो, जी रहे हो ना मर रहे हो, उस माँ को कैसे चैन पड़ सकता है? इसलिए आप संत हो और संत के दर्शन ही महान होते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा है कि जब आपका बुरा समय हो और कोई संत या सदगुरु की कृपा तुम्हारे ऊपर हो जाए, मेरे भाई बहनों, समझ लेना कि हमारा बुरा समय खत्म होने वाला है। बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत का आगमन जीवन में, सदगुरु का आगमन ऐसे नहीं हो सकता कि वैसे हो जाए, हरि की कृपा के बिना। कहा तुम संत हो और ऐसी कृपा करिए। नारद जी से कहा देवर्षि आप मेरे पुत्रों को चेतन कर दीजिए। नारद जी बोले सनकादिकों से मैंने वचन दे दिया कि तू चिंता मत करो और तेरे पुत्रों को मैं चेतन करूंगा। और मैंने चेतन किया। बोले वेद पढ़े, पुराण पढ़े, टीका टिप्पणी काज रचना शास्त्र सब पढ़े, लेकिन जब तक मैं पढ़ूं, सनकादिकों से कहा, तब तक तो वो चेतन हो जाए, उठ के बैठ जाए।
खड़े हो जाए, और जैसे ही मैं बंद करूं पुनः मूर्छित होकर गिर पड़े। मैं थक गया, नारद जी बोले, मैंने वचन दे दिया कि मैं तेरे पुत्रों को चेतन करूंगा, और मैं थक गया, मैंने तमाम वेद पुराण पढ़ दिए, लेकिन चेतन नहीं कर पाया। और नारद जी बोले कि जब किसी संत का वचन मिथ्या चला जाए तो बड़ा दुखी होता है। ये संत सदगुरु साहब अपने लिए तो कभी कुछ करते नहीं है, लोक कल्याण करते रहते हैं। आप लोग तो कह देते हो ये समस्या है, उनसे पूछोगे कितने भगवान से लड़ लड़ के कृपा करवाते हैं, लड़ लड़ के। कभी भक्तों के पीछे, साहब शिष्यों भक्तों के पीछे संत सदगुरु लड़ जाते हैं भगवान से। ये कितनी कृपा। इन्हें खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के दुख से दुखी है। इनका सुख तब है जब दूसरा सुखी रहे, परहित के लिए कार्य करते हैं दूसरे। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, मोह से अधिक संत कर लेखा। नवदा भक्ति में आपने सुना होगा, नवदा भक्ति का ज्ञान सुनाया सबरी मैया को दिया। पहले मैं भी कहा, हाँ, प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति भी संतों का संग। उधर साथ में फिर कहा, मोह से संत अधिक कर ले, मुझसे अधिक यदि किसी को मानना है संत को। इधर भी कहा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, साक्षात ब्रह्म की उपाधि दे दी। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। क्यों? ये परहित के लिए काम करते हैं, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए दुनिया जीती है साहब, दूसरों के लिए जी रहे। भगवान कहते संत मेरा हृदय है। संतों के साथ क्या महिमा है। एक बार एक संत जी तीर्थ पे गए तो मुंडन करवा लिया। अब ये बालदान होते हैं तीर्थों पर। अब संत महात्माओं के पास कुछ होता नहीं है। आप गृहस्थ वाले जाते हो तो सोना चांदी भी दान करते हो, गौ दान करते हो, अन्न दान करते हो, लिखा देते हो, हाँ कराते हो, ये लिख दो ये हम दे देंगे बाद में, तो उधार भी दान कर लेते हो, नगद में कर ही लेते हो, वस्त्र दान कराते हो, कंबल बांटाते हो, फल बांटाते हो, भोजन बांटाते हो, तमाम चीजें दान करते हो। अब संत महात्माओं के पास कुछ नहीं होता है तो वो अपने बाल दान करते, ज्यादातर जाएंगे सब अपना मुंडन करके अपने बालों को दे कि लो प्रभु जो है यही संपत्ति है हमारी। और संपत्ति क्या है? वही बड़ा बड़ा के पूरी जिंदगी में, कोई तो धन बढ़ाता है, कोई संपत्ति बढ़ाता है, वही बढ़ाते रहते हैं। इसलिए मौका आ गया तो दान कर देंगे जी। और दान कर दे तो वो संत जी ने पूरा मुंडन करवा दिया, और मुंडन करवा के वहां से लौटे, और जैसे ही लौटे तो एक नदी थी, काफी चौड़ी थी, नाव उसमें लगी हुई थी। और नाव जैसे ही लगी थी तो संत जी ने उस भैया से कहा, नाव चलाने वाले से, कि भैया मुझे उस पार कर दोगे? उसने कहा बैठ जाओ, जब इतनी सवारी बैठ रही है, एक बार में 30-40 लोग पार हो रहे, बड़ी नाव थी, तो एक आपका क्या वजन, आप भी पार हो जाओगे? बोले ठीक है, और बैठ गए। जैसे ही बैठे तो अब वो जहां नाव वाला बैठता है उसने अपने थोड़े से आगे दे दी जगह, बोले कहा इधर बैठ जाओ आप ऊंची आसन पे, बाकी सब नाव में बैठे। अब सबका मुंह हो गया उनकी तरफ, और संत का मुंह है उनकी तरफ। एक और पीछे कोई सज्जन बैठे हैं, जिज्ञास हुआ संत की। अब संत को ऐसा बैठा दिया उल्टा, बोले तुम सबकी तरफ मुंह कर लो, तुम्हारे दर्शन सबको हो, और सबको संत महात्मा है तो श्रेष्ठ आसन दिया ही जाता है। अब नाव जैसे ही चली तो बीच में जो नाव पहुंची तो कुछ लोग होते ना अजीब तरीके के, जिनको दूसरे की बुराई करने में आनंद आता है, जिनको दूसरे की निंदा करने में आनंद आता है। दूसरी बात, निंदा रस ऐसा है कि उस रस में बड़ा आनंद आता है। किसी की बुराई करने में कितना आनंद आता है ये तो आप जानते होंगे, क्योंकि बुराई तो करते ही होंगे किसी ना किसी की। अभी साहब एक दो महिलाएं आ रही हो, और एक महिला डबल क्या ट्रिपल गुंडी रखे हुआ, 3 रखे हुआ ऊपर, और एक इस तरफ से खाली हो, और अगर एक बुराई करना शुरू कर दे तो 3 वाली का वजन नहीं लगेगा, आधा घंटे खड़ी रहेगी, उसको ये वजन भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो वजन, वो भार, वो दुख है तो, लेकिन क्यों एहसास नहीं हो रहा? क्योंकि निंदा रस में आनंदित होता है। जब निंदा के रस में आनंद होता है व्यक्ति का, तो वो अपनी दुख को भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि उसका वजन नहीं, वजन है, दर्द है, लेकिन क्यों? निंदा रस में आनंद आ रहा है, दूसरे की बुराई करने में आनंद आ रहा है, इसलिए खुद का पता नहीं क्या आधा घंटा हो गया।
अभी कोई अच्छा खासा भोजन करें, रोक के कहो कि भैया इतना धर्म का काम है, ये थोड़ा सा करवा देना आधा घंटा, अरे 12 बज गया भूख लगी है, रुकेगा नहीं। और किसी की बुराई थोड़ा जोर से कर लो, सुनने लग जाए तो पास में बैठ के और बैठ के करेगा, सही कह रहा है। निंदा रस दूसरे का बड़ा आनंद है। ये जो रस होते हैं ना अलग अलग होते हैं, करुण रस से, निंदा रस से। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं इनको बुराई करने में आनंद भी आता है। तुलसीदास ने की रामचरित वंदना ऐसे लोगों की, बड़े थे हान लाभ इतने कहते हैं, इनको दूसरे की बुराई अच्छी लगती है, दूसरे का नुकसान अच्छा लगता है। हाँ? ऐसे लोग भी बड़े महान होते हैं। महान क्यों होते हैं? क्योंकि तुलसीदास जी ने जिसकी वंदना की हो सब, हाँ? जिसने एक महासंत ने जिसकी वंदना की हो, वो छोटे इंसान तो हो ही नहीं सकते, वो तो मान सकते। क्यों महान है? क्योंकि कोई अच्छाई में महान होता है, कोई बुराई में महान होता है। कोई अच्छे कर्म में नाम कमाता है, कोई बुरे कर्म में नाम कमाता है। कोई स्वर्ग का राजा बनता है, कोई नरक का बन जाता है। बस फर्क इतना सा है, कोई सुख में आनंद लेता है, कोई विपत्ति ही चाहता है। तो जैसे नाव बीच में पहुंची तो एक वो जिज्ञासु पीछे बैठा था, नारायण, उसने जैसे ही सोचा कि तो वो मुंडन तो करवाई थे, अब साहब उसने धीरे धीरे, अब लोग बाग देख रहे हैं, अब संत जी को क्या पता माला पकड़े और सीताराम सीताराम नाव चल रही है उनकी, सीताराम चल रही है। पीछे से उसने नाचना प्रारंभ किया, सामने वालों को अच्छा लगा कि संत जी भजन कर रहे हैं, वो पीछे एक्टिंग कर रहा है जैसे संत करें वैसे ही करे। अब नाव चल रही, लोगों को अच्छा लगा तो वो धीरे धीरे उनके सिर पे एक कुछ रख दिया। उनको पता नहीं वो भजन कर रहे हैं तो और ज्यादा हंस, लोग सब देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं है वो पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने उनके सिर में एक मारा, टिन्न टिन्न कहा तबले की भांतिया, और ज्यादा लोग हंसे, किसी ने रोका नहीं। संत जी सोच रहे हैं लगा है तो लगा, क्या बिगड़ रहा है, संत के तो सब बच्चे हैं और करते रहो भाई, सबको आनंद आ रहा है तो वो और अपने भजन कर रहे हैं। अब उसने एक दो, जब किसी को पाप करने से रोका ना जाए तो वो सरहदें पार कर जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि उसका विनाश होता है। अगर कोई बुरा करना प्रारंभ करे तो उसको रोकिए, रोकोगे नहीं तो वो पतन तक पहुंच जाएगा। आखिर में वो 2-3 बार बजाया, वो बजाते बजाते साहब वो तबला की भांति बजाने लगा, उनके सिर को उनकी टकली थी ऊपर, और सब लोग बड़े हंसने लगे। संत जी भी देख रहे, संत कह रहे चलो बजाता रहे, तू भी बजाता रहे, नाव तो है पार हुए जाते, हम अपने घर के तुम अपने घर के कहां तक जाओगे। आखिरकार उसने एक जूता उठाया और एक हाथ से जूता भी बजाने लगा उसके सिर पे, और हाथ जूता ऐसे ऐसा देने लगा, लोग और हंसने लगे। अब पुराने जमाने के लोग जूते ऐसे पहनते थे, कीले ईले ठोकते रहते थे और पहनते रहते थे। आजकल के तो ऐसे हैं कि अगर एक बद्दी टूटे नहीं केवल चटक जाए, हाँ नहीं आ जाएगी चप्पल। पहले बार ऐसा होता था कि वो हो सकता है एक बार नीचे से छन गए तो दोबारा से चिपका दिए और फिर जोड़ जोड़ के ठोक ठोक के वो कीलें वो होती ही थी, यहाँ अजीब तरीका तो कीलें ईलें ठोक के पहनते थे, तो वो कील लगी होगी कोई जूते, और कील लगी तो वो ऐसे ऐसे करके कील चुभी तो मुंडन तो था ही, खून की धार लगी, और धार लगी तो दोनों तरफ से खून बह रहे। जब दोनों तरफ से खून बहा और फिर भी भजन चल रहा है, सीताराम 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 सीताराम। कहता ना जो भगवान का भक्त होता है इसको हर चीज अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, कोई पाप का प्रयास फिर भी कुछ नहीं कहा तो भक्त को तो सहन हो गया, लेकिन भगवान को सहन नहीं हुआ। भगवान ने आकाशवाणी कर दी, और भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि इतना अपमान और तुम सहन भी कर रहे हो, तुम कहो तो पूरी नाव के लिए डुबो दिया जाए, इसमें जितने लोग बैठे हैं इनमें से एक ने भी नहीं, सबको मार दिया जाए। संत जी बोले ओ प्रभु ना ना ऐसा ना करो, इस पूरी नाव को डुबा दे। नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं करना, तो इस जो पीछे है इसको मार दे। नहीं नहीं प्रभु इसको भी मत मारना, तो इसको क्या करें, दंड दें, इसको हाथ पैर तोड़े इसके। आकाशवाणी क्रोध में कह रही है भगवान, हाथ जोड़े बोले ना प्रभु मत करना, इसको भी मत मारना। कहा भगवान ने तो क्या करें बताओ, इतना अपमान कुछ तो करेंगे। संत जी ने कहा प्रभु करना चाहते हो? बोले हाँ, तो प्रभु एक काम कर दो। बोले क्या? बोले इसकी बुद्धि ठीक कर दो, अगर करना चाहते हो तो इसकी बुद्धि ठीक कर दो, ये संतों का सम्मान करना सीख जाए।
तुम हमको कांटे बोना, हम बोए तुमको फूल। ओ तुम हमको कांटे बोना, हम बोए तुमको फूल। हमें फूल के फूल हैं, तुम्हें कांटों के त्रिशूल। जो बुराई करे उसके ये संद्र का भाव देखिए साहब। भगवान भी कह के रह गए कि अद्भुत, भगवान भी हाथ जोड़ गए कि महान एक संत की। बताओ कह भी क्या रहे। इसको यदि सुधारना कुछ करना चाहते हो प्रभु तो एक काम कर दो, इसकी बुद्धि ठीक कर दो। ये संत ब्राह्मण सद्गुरुओं का सम्मान करना सीख जाए। ऐसे संत की महिमा है साहब, परहित के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते। नारद जी ने कहा मैंने वचन दे दिया और जब मैं अपने वचन को नहीं कर पाया पूरा तो मुझे ना भजन में मन लगता है। जब भजन करता हूँ भक्ति का मुंह दिखता है। मैंने वचन दिया तो तेरे पुत्रों को चेतन करूंगा, चेतन नहीं कर पाया, मैं क्या करूं। सनकादिकों से कहा मेरा मन उदास है। सनकादिकों ने कहा नारद नारायण नारायण कहो। हा? जब चिंता अधिक बढ़ जाए साहब, दुख बहुत बढ़ जाए, घर में टेंशन हो जाए, जीवन में टेंशन हो जाए, बैठ कर कहिए चाह विधि उस समय कहिए प्रभु आनंद तू जो दे मुझे स्वीकार है। सीताराम सीताराम में लग जाइए। मैं प्रसंग सुनाऊंगा। महादेव की नहीं मानी, सती चली गई थी तो महादेव ने ये नहीं कहा था कि वो रोने लग जाए कि हे प्रभु ये मानी नहीं, मेरी पत्नी चली गई, मेरी बात नहीं मानी। हुई है वही सो राम रचना। हे प्रभु जो जीवन में होना है होगा। अस कहें जपन लगे हरि नाम। जीवन में महान ईश्वर हमें किस चीज की शिक्षा दे रहा है। मत घबराइए, जीवन है। हाँ कोई दुख तो आ ही गया है, अब उससे लड़ने में फायदा है। और दुख यदि रोने से कभी कट जाता तो कट नहीं जाता। देखो दुख को काटा नहीं जाता, दुख को सहा जाता है। ध्यान रखना, दुख को काटा नहीं जाता, दुख को सहा जाता है। जिस तरह गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो गर्मी को काटा नहीं जा सकता, सहा जा सकता है। पंखा चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो, जैसी व्यवस्था कर पाओ, नहा लो, हवा कर लो, हाँ उसे काटा सहना पड़ेगा। ठंडी ज्यादा पड़ जाए तो क्या कर सकते हैं। तुम सोचो ठंड कट जाए, सर्दी कट नहीं कटेगी, वो ओढ़ लो, कपड़े पहन लो, आग जला लो, हाथ सेंक लो, सहना पड़ेगी, कटेगी नहीं। इस तरह सर्दी गर्मी की तरह दुख होता है, दुख जीवन में कटेगा नहीं, उसको सहन करना पड़ेगा। अगर बुरा समय है, दुख आ गया है तो उसको सहन करिए, इंतजाम करिए, सत्संग करिए, अच्छी बातों को ध्यान में लाइए और सहन करिए। काटा नहीं जा सकता, दुख को सहा